कुआन कुआन, मैं यूइंग हूँ। तियान ने अभी फोन नहीं उठा सकते। कुछ कहना है तो मैं उन्हें बता दूंगी, या फिर थोड़ी देर बाद फोन कर लेना। ठीक है, मैं बाद में उन्हें फोन करूंगा। ठीक है, अलविदा। मेरे पास कल सुबह एक महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलना है। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण क्लाइंट है, लेकिन वे यूइंग से मिलने गए। कुआन कुआन, मैंने अभी देखा। मुझे लगता है कि चौथा प्लान हमारे घर के स्टाइल के लिए सही है। हम उसी के अनुसार काम करेंगे। ठीक है। खुशकिस्मती से नसों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे उनकी भविष्य की गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो पता नहीं क्या होता। सब मेरी गलती है। हाँ, खुशकिस्मती से कुछ बड़ा नहीं हुआ। तुम भी ज्यादा दोष मत लो। यूइंग, तुम भी पूरे दिन व्यस्त रहे हो। घर जाकर आराम करो। यहाँ मैं हूँ, चिंता मत करो। आंटी, मैं तियानले की देखभाल करना चाहता हूँ। तुम कह रहे हो कि तुम तियानले की देखभाल करोगे? वे सिर्फ मुझे बचाने के लिए घायल हुए हैं, इसलिए मैं यह करना चाहता हूँ। अगर मैं अभी घर चला जाऊं, तो भी मैं तियानले की चिंता करूंगा। तो फिर मुझे यहीं रहने दो। अगर तुम ऐसा कह रहे हो, ठीक है, तुम यहीं रहो। धन्यवाद आंटी। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो सिर्फ हम दोनों के लिए है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इस बार मैं गंभीर हूं। बैटरी खत्म हो गई है। तियानले, तुम जाग गए हो। कहीं तकलीफ तो नहीं है? तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने कहा कि एनेस्थीसिया के बाद घाव में थोड़ा दर्द होगा। कैसा है? दर्द हो रहा है? चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी सफल रही। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आंटी अभी चली गई है। मेरी मदद करो। कुआन कुआन को सूचित करो। तुम क्या कह रहे हो? तियानले, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। कृपया बाद में कोशिश करें। क्या वे यूइंग के साथ हैं? क्या वे अभी भी उसे नहीं भूल पाए हैं?
दूसरे पर भरोसा न कर पाने वाला प्यार, बर्फबारी में चलती हुई गाड़ी, खिड़की के बाहर सफेद बर्फ का समुद्र जो दिखाई भी नहीं देता। ऐसे माहौल में हम मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम वाकई सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुंच पाएंगे? मैं पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहता हूं, बिना किसी डर के आगे बढ़ना। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही शक होने लगता है। क्या हम वाकई यह कर पाएंगे? माफ करना, तुम्हें जगा दिया। अभी तुम्हें हिलना डुलना नहीं चाहिए। चोट दर्द कर रही है? नहीं नहीं, ठीक है। कल रात मैं बेहोश था, जब होश आया तो क्या तुम अकेले मेरे साथ थे? कल जब से तुम्हें अस्पताल लाया गया, मैं यहीं रहा हूँ। असल में कुछ भी नहीं हुआ है, तुम परेशान मत हो। डॉक्टर ने सर्जरी से पहले कहा था ना, कुछ नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें ज्यादा ग्लानि महसूस नहीं करनी चाहिए। लगता है कल रात तुम बेहोश थे। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि नसों को चोट पहुंचने से बाल बाल बचा, लेकिन सर्जरी बहुत सफल रही। इससे भविष्य के दैनिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था ना, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, कुछ नहीं होगा। कल रात क्या तुम मेरे साथ रहे थे? थक गए होगे, जाओ आराम करो। पिछली बार जब मैं बीमार था, तुमने भी ऐसे ही देखभाल की थी। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता हूं ताकि तुम मुझे चुकाओ नहीं। जाओ आराम करो। क्या हुआ? बहुत लंबा चक्कर लगाया, सच में बहुत लंबा। शुरू में मैंने अरेंज मैरिज से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हें सीधे ना कर दिया। बहुत लंबा चक्कर लगाने के बाद मुझे तुम्हारी अच्छाई का एहसास हुआ। याद है हमारी शर्त? मुझे याद है, हमने शर्त लगाई थी कि हम जीवन भर के दोस्त रहेंगे, है ना? किसी को किसी से प्यार नहीं होगा। लगता है मैं हार गया। मैं रुन वायुएंग इस जन्म में कभी किसी से हारना नहीं चाहता था। इस बार मैं हार मानता हूं। टियानले, तुम ठीक हो? वायुयिंग, दरअसल मैं माँ, बुआ। वायुएंग, तुमने बहुत मेहनत की। टियानले, ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लाया हूँ। तुम दोनों मिलकर खा लो। नहीं बुआ, आप टियानले की देखभाल करेंगी तो मुझे चिंता नहीं है। फिर मैं चलता हूँ। फिर तुम्हारी मेहनत होगी। मेहनत नहीं है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। बुआ, मैं चलता हूँ। धीरे चलना। वायुएंग का तुम्हारे प्रति रवैया पहले से थोड़ा अलग है। शायद तुम्हारे लिए यह मुसीबत में भी एक वरदान है। चोट लगने पर माँ को दुख होता है, लेकिन कभी कभी यह पूरी तरह से बुरा नहीं होता। टियानले,
पहले कुछ खा लो। कुछ खा लो। क्या तुम मेरे लिए मोबाइल चार्जर लाए हो? ये मैं भूल गया। शायद दोपहर में मैं इसे लेकर आऊंगा। मैं कहता हूँ तुम इस बच्चे को चोट लगने पर अस्पताल में आराम से रहो। तुम मोबाइल का उपयोग क्यों कर रहे हो? मुझे डर है कि कुआ कुआ मुझे फोन करेगी और मुझे नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ टियानले, तुम्हारी चोट के कारण। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम भी मुझे गुस्सा न दिलाओ। सुना नहीं? माँ, क्यों बटलर? किसी भी हालत में टियानले को चार्जर मत देना। और अगर कोई घर पर फोन करे तो टियानले की कोई जानकारी नहीं देना, समझ गए? हाँ। मुझे लगा है कि बाकी स्थिति को फिर से समायोजित किया जा सकता है। अभी यह बहुत ऊंचा है, कोई समस्या नहीं है। और पत्रिका रैक को भी बदलना होगा। सावधान रहो, इसे तोड़ना नहीं। ली भाई, मुझे लगा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या तुम आकर देखोगे? जुम्बा, तुम क्या कर रहे हो? फोन नहीं उठा रहे हो। ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं। लेकिन आज हमें ये पेंट का रंग तय करना है, क्योंकि कल मास्टर पेंट करने आएंगे। उस मास्टर ने मुझे कुछ रंग दिए हैं। मुझे लगता है कि यह 414 बहुत अच्छा है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। कृपया जांच करके फिर से डायल करें। कुआन कुआन का फोन नंबर मुझे याद है। ली भाई, मैं एक कॉल लेता हूँ, आप देख लीजिए। कॉल कट गई। लेकिन यह नंबर मैं कैसे वापस कॉल करूं? सच में। ठीक है, मैंने आपको इन 2 दिनों में देखा है। आपका मन कहीं और है, या फिर चेहरे पर चिंता के भाव है। क्या आप फिर से तियानले से झगड़ा कर रहे हैं? वह ली भाई, अभी जो पेंट था, मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा नहीं है। हम दूसरा देखते हैं। क्योंकि फोन बिल नहीं भरा गया था, इसलिए सर्विस बंद कर दी गई है। ऐसा नहीं हो सकता। आखिर हुआ क्या है? जोंग कुआन कुआन घर पर नहीं है। जोंग अंकल को भी घर पर होना चाहिए। अजीब बात है। वाह, माफ कीजिएगा, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस इमारत के जोंग अंकल को जानते हैं? आप 8वीं मंजिल की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। उनका परिवार चला गया है। चले गए? ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक पिता और बेटी की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है, छोंग अंकल और उनकी बेटी, वे कुछ दिन पहले चले गए। चले गए? तो क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ गए हैं? यह मुझे नहीं पता।
धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज यहीं तक देखें। यहाँ सब साफ कर लें। हम चल सकते हैं। ठीक है। आज जोंग अंकल घर ढूंढने जाएंगे। इतनी जल्दी घर नहीं लौटेंगे। चलिए पहले खाना खा ले, फिर वापस चलते हैं। क्या आप तियानले से मिलने जा रहे हैं? मिलने कैसे जा सकता हूँ? इन 2 दिनों में मुझे यह भी नहीं पता कि वह कहाँ है। क्या आपने झगड़ा किया है? नहीं, बस इन 2 दिनों में उसकी कोई खबर नहीं है। दरअसल कुछ भी नहीं है। शायद वह काम में व्यस्त हो गया है और भूल गया है। बस मैंने ही ज्यादा सोच लिया। 1-2 दिन से बात नहीं हुई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अजीब है। जोंग क्वान क्वान प्यार में पड़ने पर इतना पैसिव क्यों हो जाते हैं? वो आपको कॉल नहीं करता, आप उसे कॉल कर सकते हैं। मैंने किया है। मोबाइल, घर, कंपनी, मैंने सब कॉल किया है। मोबाइल कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद था। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कंपनी और घर पर फोन किया। सब कहते हैं कि वह नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। मुझे कोई संदेश भी नहीं मिला। तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं उसे ढूंढने में। मैं बहाना करता हूं सहयोग के तरीके से डुआन टियानले को ढूंढने का। अगर वो वास्तव में नहीं है तो वो ली साहब को वापस कॉल कर सकता है। बस इतना ही। हेलो। जोंग क्वान क्वान, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम कैसे चले गए? मुझे बताया तक नहीं। तुमने आखिरकार मुझे फोन किया। मुझे लगा तुम गायब हो गए हो। तुम कहाँ गए थे? मैं कहाँ गायब हुआ? मैं अस्पताल में था। तुम अस्पताल में बीमार थे या चोट लगी थी? कितनी गंभीर है? तुम किस अस्पताल में हो? मैं अब तुम्हारे पास आता हूँ। मैं अब अस्पताल में नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मैं अस्पताल से चुपके से निकल आया। कुआन कुआन, मैं तुम्हारे घर के पास हूँ। हेलो। तुमने फिर से पब्लिक फोन से कॉल किया। हेलो हेलो हेलो। कितनी देर बात की? पैसे खत्म हो गए। कितना बेवकूफ हो तुम। ठीक है, जल्दी जाओ। तोली भाई, मैं अब चलता हूँ। जल्दी जाओ। रास्ते में सावधान रहना। बाय। टियानले, वह कहाँ गया? तुम दौड़कर आए हो। और क्या? टैक्सी भी नहीं मिली। आज मैंने हील्स नहीं पहनी। तुमने कब हील्स पहनी है? नहीं। तुम्हें हंसने की शर्म नहीं आती? तुम्हारे पास छोटे पैसे नहीं हैं। तुम फोन कार्ड क्यों नहीं खरीदते? बात भी साफ नहीं कर पाते। सच में मैं चालाक हूँ। मुझे पता था तुम यहीं होगे। कितना नया है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर फोन कार्ड खरीदता। मुद्दा यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अस्पताल से चुपके से निकल आया। मैं इतना कैसे याद रख सकता हूँ? अच्छा हुआ मेरे पास छोटे पैसे थे, वरना तुम्हें फोन भी नहीं कर पाता। तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन की बैटरी खत्म हो गई। वरना तुम मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाए? तुम कितना घमंड करते हो? कौन तुम्हें ढूंढ रहा है? क्या मुझे नहीं ढूंढ रहे हो ना?
ठीक है, तो मैं चलता हूँ। रुको। आखिरकार तुम मुझे ही सबसे ज्यादा चाहते हो, है ना? क्या तुम्हें पता है, कभी कभी प्यार और बेचैनी के बीच बस एक पतली सी लकीर होती है। जब तुम्हें पता चलता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम बिल्कुल नहीं खो सकते, तब तुम्हें डर लगने लगता है। तुम डर जाते हो, उन खूबसूरत चीजों से डरते हो कि कहीं अगले ही पल वे गायब न हो जाएं। कुआ कुआ, तुम चिंता मत करो, मैं फिर कभी तुम्हें ढूंढने नहीं दूंगा। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें चोट कैसे लगी। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम अचानक घर क्यों बदल रहे हो। बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बहुत छोटा है। मुझे वह बड़ा टुकड़ा चाहिए। इतनी बातें मत करो, जो दिया है वह खाओ। इतनी बातें क्यों करते हो? मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। बहुत परेशान करते हो। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो। घर क्यों बदल रहे हो? क्या क्यों? मुझे बस लगता है कि तुम्हारे घर में रहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्या घर में पानी लीक हो रहा है या फेंग शुई ठीक नहीं है? मेरा मतलब यह नहीं है। मुझे बस लगता है, मैं नहीं चाहता कि लोग सोचें कि मैं तुम्हारे साथ किसी लालच में हूँ। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? किसने कहा? मुझे बताओ, मैं उसे मारूंगा। तुम इतने घायल हो, तुम किसे मारोगे? जल्दी बताओ कि आखिर किसने कहा? तुम ऐसे इंसान कैसे हो सकते हो? किसी ने नहीं कहा। मुझे बस लगता है कि यह बेहतर है, यह ज्यादा सरल है। क्या सरल न सरल? यह बात तो शुरू से ही सरल थी। क्या हमने शुरू में यह तय नहीं किया था? मैं बस तुम्हारे घर में अस्थायी रूप से रह रहा हूँ। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं खुद के लिए घर लेकर रहूंगा। मैं तुम्हारे घर में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। हमेशा के लिए क्या? क्या हमने पहले यह तय नहीं किया था? मुझे पता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे किसी का फायदा उठाना पसंद नहीं है। मैं खुद घर किराए पर ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर की बड़ी और खुली जगह का लालच कर रहा हूँ और वहां से जाने का मन नहीं करता। ऐसा मुझे अपने मन में बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम समझते हो डॉन टियानले? मैं समझता हूं। ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ऐसा ही करो। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें चोट कैसे लगी? वायुइंग लगभग गिर गई थी। मैंने उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा तो वह वाकई गिरने वाली थी। मैं बस यूं ही देखता नहीं रह सकता था। अगर मेरी माँ ने मुझे धोखा देकर उससे मिलने नहीं भेजा होता तो ऐसा नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारी माँ ने तुम्हें धोखा दिया? क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था मुझे एक महत्वपूर्ण ग्राहक से मिलना है? याद है? उस दिन मेरी माँ ने मुझे धोखा देकर कहा कि मुझे एक महत्वपूर्ण ग्राहक से मिलना है। कोई महत्वपूर्ण ग्राहक नहीं था, वास्तव में वायुइंग से मिलना था। तुम्हारा मतलब है तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या कुछ नहीं? फिर क्या हुआ? मैं ऑपरेशन थिएटर में चला गया। मुझे पहले से पता नहीं था कि वायुइंग से मिलना था। क्या भाव है? ईर्ष्या कर रहे हो क्या? कौन ईर्ष्या कर रहा है? ईर्ष्या करना क्या बुरा है? यह तो सामान्य बात है। अगर तुम ईर्ष्या नहीं करते तो अजीब बात होगी। मैं तुमसे कहता हूं, तुम लियू जिंग के साथ जो सहयोग कर रहे हो, जब भी मुझे याद आता है मुझे बहुत बुरा लगता है। यह बात फिर मेरे ऊपर कैसे आ गई? हम दोनों का सहयोग पूरी तरह से स्पष्ट है।
क्या तुम अब उस रेस्टोरेंट से हट जाओगे? मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा और तुम्हारे लिए एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। डुआन टियानले, मैं रेस्टोरेंट खोलने के लिए मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं प्यार करने के लिए। मैं बहुत गंभीरता से इस रेस्टोरेंट को चला रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सिर्फ सहयोगी रहोगे। तुम उसे किसी भी काम के बहाने तुम्हें खाने के लिए बाहर ले जाने या फिल्म देखने के लिए नहीं ले जाने दोगे, समझे? पागल। वैसे तुम और जोंग अंकल अब कहाँ रह रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, किराए पर घर लेना ठीक है, लेकिन ऐसा घर नहीं जो रहने लायक न हो, समझे? क्या सोच रहे हो? मुझे अभी भी भूख लगी है। मुझे और खाना चाहिए, आओ। तुम मुझे अपने नए घर क्यों नहीं दिखाने दे रहे हो? मैं अभी अभी घर बदला हूँ, सब कुछ अस्त व्यस्त है। अभी तक सब कुछ ठीक नहीं किया है, तुम कहीं टकरा जाओगे। कहीं टकरा गए तो क्या होगा? कम से कम मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो। मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ रहती हो। डिस्चार्ज होने के बाद पता चल जाएगा, इतनी जल्दी क्यों? तुम अभी मरीज हो, चुपके से बाहर आना बिल्कुल गलत है। जल्दी जाओ, वापस जाओ। तुम मेरे साथ अंदर नहीं आओगे? कम से कम मुझे दरवाजे तक छोड़ो। छोड़ो, अगर मेरी मां अंदर होगी तो वह तुम्हें नजरअंदाज करेगी। जल्दी वापस जाओ। नहीं, मैं पहले तुम्हें लिफ्ट में जाते देखूंगा। मैं पहले तुम्हें कमरे में जाते देखूंगा। ठीक है, हम 1, 2, 3 गिनेंगे और फिर अलग अलग चलेंगे, ठीक है? ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, इस बार नहीं करेंगे। 1, 2, 3। बाय। चलो, बाय। चलो, वापस जाओ। बाय। तुम क्वाकुआ के साथ वापस मिल गए। मैं और कुआ कुआ पहले सब झूठ था। उस समय मैं अपने दादा और मां को खुश करने के लिए कर रहा था, लेकिन अब हम सच में साथ हैं। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, यह काफी है। आज सुबह मैंने जो कहा था उस पर ध्यान न दो। मुझे नहीं पता क्यों, शायद इसलिए क्योंकि तुम मेरे लिए घायल हो गए। खैर,
जल्दी ठीक हो जाओ। अलविदा। वायु यिंग। टियानले, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। उठो। यह मत सोचो कि तुम घायल हो तो मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा। माँ, तुम आखिर चाहती क्या हो? अगर तुमने मुझे वायुविंग से मिलने के लिए नहीं बुलाया होता तो क्या यह सब होता? तुम्हें लगता है मुझे चोट खाना पसंद है? तुम्हें लगता है मुझे लोगों को मारना पसंद है? तुम्हें लगता है मुझे लोगों का दिल दुखाना पसंद है? तुम्हें लगता है मुझे यह पसंद है? तो तुमने ऐसा किया। तो मैंने क्या किया? मैं तुमसे विनती करता हूँ, बाहर जाओ, ठीक है? मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है? बाहर जाओ, ठीक है? मैं रुअन वायुयिंग कभी किसी के सामने हार मानने को तैयार नहीं थी। इस बार मैं हार मानती हूँ। हम वाकई में एक साथ हैं। हमारा घर कुआकुआ में है। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? दौड़ने जा रहा हूं। ये तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं। हाँ पापा, घर का क्या हुआ? या तो कीमत बहुत ज्यादा है या घर बहुत खराब है। कल मैंने एक घर देखा, अंदर जाते ही सड़ांध आ रही थी। अंधेरा और नमी, धूप नहीं आती। ऐसे घर को वे किराए पर देते हैं। पापा, यह घर किराए पर ले सकते हैं। जो है उसी में काम चलाओ। वह कमरा साफ नहीं है, हम खुद साफ कर लेंगे। उसने हमें निकाल दिया। नहीं, ली भाई ने कहा है हम जितना चाहे रह सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा हमें निकालने का इरादा है। तो फिर क्या जल्दी है? मैं ही हूँ। मुझे लगता है कि उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, कल मैं फिर से देखने जाऊंगा। अगर कोई सही मिला तो मैं किराए पर ले लूंगा। ठीक है। मुझे दो, मैं इसे गर्म कर दूंगा। ली भाई, सुप्रभात। टियानले से मिले हो? वो ठीक है? मिल चुका हूँ, बस थोड़ी चोट लगी है, लेकिन कोई बात नहीं। वह कुछ दिन अस्पताल में रहेगा, आराम करेगा और ठीक हो जाएगा। अच्छा है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है।
रुको टियानले। कंपनी में मैंने तुम्हारी छुट्टी ले ली है। काम मैं संभाल लूंगा। तुम घर पर आराम करो। एक्सयूवी बटलर, घर पर टियानले की अच्छी देखभाल करो मेरी अनुमति के बिना। बिल्कुल बाहर नहीं जाना। हाँ। कुछ बातें हैं जो हम मिलकर बात करेंगे। यह शायद बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगा। किन्युए, मेरे लिए एक काम करो। मुझे भूख नहीं है, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यू बटलर। आज सोंगकुआकुआ से बात नहीं की? क्या उसने तुम्हें बताया कि वह अभी क्या कर रही है? वह कहाँ रहती है? यही वह महिला है जिसे तुम पसंद करते हो। तुम्हारी पसंद। तुम्हारे पास ऐसी तस्वीर कैसे है? तुमने उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा है? माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह तरीका बहुत शर्मनाक है? शर्मनाक लोगों से निपटने के लिए मुझे शर्मनाक तरीकों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, भले ही वे एक साथ चल रहे हों, तो क्या हुआ? वे काम के साथी हैं, एक साथ चलने से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें लगता है कि यह तस्वीर मुझे मनाने के लिए पर्याप्त है? हाँ, शायद यह तस्वीर मनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इन्हें देखो। क्या ये मनाने के लिए पर्याप्त है? टियानले, ये तस्वीरें साबित करती हैं कि वे एक साथ रह रहे हैं। तुम मुझे अपने नए घर क्यों नहीं दिखाना चाहते? मैंने अभी घर बदला है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। अभी तक सब कुछ व्यवस्थित नहीं हुआ है। अगर तुम कहीं टकरा गए तो क्या होगा? कुआकुआ ऐसी नहीं है। कुआकुआ ऐसा नहीं करेगी, टियानले। टियानले, जोंग कुआकुआ। टियानले, तुम सच में यहाँ रहते हो? टियानले, गलत मत समझो। मैं सिर्फ अस्थायी रूप से यहाँ रह रहा हूँ। तो तुमने मुझे बताया कि तुमने घर बदला है यहाँ आने के लिए। तो तुमने मुझसे छुपाकर घर बदला उसके घर आने के लिए? क्या मैं? टियानले, गुस्सा मत करो, बातचीत से समझाओ, हट जाओ। टियानले, ली भाई मेरा दोस्त है, कृपया उसका सम्मान करो। क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं? क्या तुम मेरा सम्मान करते हो? मैं यहाँ तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। चलो बाहर बात करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। टियानले, बातचीत से समझाओ, जल्दबाजी मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे अभी सबसे कम जरूरत है। यही तुम्हारी सलाह है? तुम उसके घर क्यों रहने गए? मेरे पापा इन दिनों घर ढूंढ रहे हैं। जब घर मिल जाएगा हम तुरंत निकल जाएंगे। आज अगर मैं खुद नहीं आता। जोंग, क्या तुम मुझे जिंदगी भर झूठ बोलते रहते?
और लियू जिंग के घर में रहते रहते। अगर मेरी माँ ने पीछे से ये तस्वीरें नहीं खिंचवाई होती, क्या तुम मुझे जिंदगी भर झूठ बोलते रहते? मैं बस कुछ दिनों के लिए दोस्त के घर रहने गया था। क्या तुम्हारी माँ को मुझे चोरी से फोटो खींचने की जरूरत थी? क्या तुम्हें मुझसे सवाल करने की जरूरत थी? अगर मैं गलत हूं, मेरी माँ गलत है। तुम्हारे अंदर कोई गलती नहीं है क्या? तुम ऐसे ही लियू झेंग के घर में रह सकते हो क्या? असल में गिनो तो तुम हमारे टियानले को परेशान कर रहे हो। कुछ दिनों से ज्यादा नहीं। तुम बिना किसी मेहनत के इतना बड़ा घर पा गए, तो तुम्हारे किए के हिसाब से तुमने फायदा कमाया है। अगर मैं तुमसे बात करूं, तुम मेरी कैसे मदद करोगे? क्या फिर से करोड़ों के अपार्टमेंट ढूंढोगे जिसमें मैं और मेरे पापा रहें, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अमीरों की तरह जीने का नाटक करें? तुम्हारे इस वाक्य का क्या मतलब है? डुआन टियानले, तुमने मेरी काफी मदद की है। तुम अमीर घर के लड़के हो। मेरी मदद करना तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन मुझे भी किसी को ना कहने का अधिकार है। इस समय के लिए तुम्हारी मदद का शुक्रिया, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, तुम्हें लियू झेंग की मदद की जरूरत है। मैं और ली भाई, हम दोनों मेहनत से आए हैं। तुम्हारी तरह नहीं, जो सिर्फ पैसे से समस्या हल करते हो। ली भाई ने मेरी मदद की, इसमें कुछ गलत नहीं है। जोंगकुआ को तुम पसंद हो। तुम उसके घर जाकर उसे मौका दे रहे हो। डुआन टियानले, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो क्या? क्या मैं गलत कह रहा हूं? मुझे तुमसे कुछ कहने को नहीं है। जोंगकुआ, मेरे घर में रहते हुए और बड़े गर्व से दूसरों को बताते हुए तुम हमारे टियानले के साथ संबंध रखते हो। कृपया आपसे हमारे टियानले को परेशान न करो। जोंगकुआ, मैंने तुम्हें जाने से मना किया था। जोंगकुआ, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। जोंगकुआ, कुआ। ली भाई अभी तक सोए नहीं हैं। मैंने अभी तुम्हारे लिए दूध गर्म किया है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं जानूं कि तुम रोए हो, तो तुम्हें अपने चेहरे के आंसू पोंछ लेने चाहिए। माफ करना ली भाई, तुम्हें परेशान किया। बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। असल में अब परेशान होने वाला व्यक्ति टियानले होना चाहिए। उसकी बात मत करो। वह बिल्कुल बेवकूफ और मूर्ख है। उसके पास दिमाग ही नहीं है। क्या वह दिमाग रहित बॉयफ्रेंड है? असल में तुम उस पर इतना गुस्सा इसलिए हो क्योंकि तुम उसकी परवाह करते हो। लेकिन मुझे आश्चर्य है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने अब तक उसे नहीं बताया। तुम यहां रहते हो।
मैंने उसे सच नहीं बताया। तो क्या तुमने जोंग पिताजी को चले जाने का कारण भी नहीं बताया? तुम मुझसे नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें टियानले से बात करनी चाहिए। असल में मैं और मेरे पिताजी अब उनके घर में नहीं रहना चाहिए, और हमारे बीच के रिश्ते की वजह से मुझे उस पर हर चीज के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। ली भाई, मैं सोने जा रहा हूं। दूध के लिए धन्यवाद। जोंग कुआकुआ और जोंग पिताजी को अपने घर में रहने दे सकता है, तो मैं क्यों नहीं रह सकता? नहीं, मैं लियू जिंग से मदद नहीं मांग सकता, लेकिन मैं कुआकुआ और लियू जिंग को एक ही छत के नीचे नहीं रहने दे सकता। मैं पूरी रात यहां बैठा रहूंगा। जैसे ही कुआकुआ चिल्लाएगा, मैं तुरंत अंदर जाऊंगा। डुआन टियानले, तुम यहां क्यों सो रहे हो? मुझे खुशी है, मैं जहां चाहूं सो सकता हूं। मुझे यहां ठंडक अच्छी लगती है। ठीक है, मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस तुम खुश रहो। तुम जितना चाहो सो सकते हो। अब मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं कुआकुआ से झगड़ा कर चुका हूं। तुम बाहर के व्यक्ति की तरह लग रहे हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम किसी और की गर्लफ्रेंड को घर ले आए, तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमने सुना क्या? क्या तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मेरा इंतजार करो। तुम ठीक हो ना? तुम थोड़ा इंतजार करो। पकड़ो। हारने का एहसास अच्छा नहीं होता ना? मैं तुमसे कहता हूं, तुम जीतने वाले का चेहरा मत बनाओ। मैं तुमसे कहता हूं, वह गिनती में नहीं आता। तुम एक शुभ दिन चुनो। मैं किसी और दिन तुमसे अच्छे से मुकाबला करूंगा। यही सही है। यही हारने वाले का मनोभाव होता है। कुआकुआ के लिए भी मेरा मनोभाव ऐसा ही है। अब कुआकुआ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम जीतने वाले हो, मैं हारने वाला हूं। लेकिन मेरे लिए, मैं कभी भी फिर से कोशिश करना चाहता हूं, कुआकुआ का दिल वापस पाने के लिए। तुम मुझे फिर से कहो,
तुम चिंता मत करो। तुम्हारे और क्वाकवा के रिश्ते के लिए मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन तुम्हारा ये व्यवहार किसी सम्मानित प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं लगता। तुम मेरा सम्मान करते हो। तुम्हें पता है कि मैं क्वाकवा के साथ हूं। तुम पीछे से काम कर रहे हो। तुम एक नीच इंसान हो। अपनी गर्लफ्रेंड की भी ठीक से देखभाल नहीं कर सकते। तुम्हें किसी और का बॉयफ्रेंड बनने का क्या अधिकार है? मैं क्वाकवा की ठीक से देखभाल नहीं कर सका। मैं तुमसे कहता हूं, जब मैं क्वाकवा के साथ नहीं था, मेरे दिल में वह थी। मैं हर दिन उसे देखता था। मुझे डर था कि तुम जैसा नीच इंसान उसके पास आएगा। जब तुम उसकी इतनी परवाह करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वाकवा अच्छी खबरें बताती है, बुरी नहीं। वो अपनी समस्याएं खुद झेलती है। जैसे कि वो अचानक क्यों चली गई, या फिर वो क्यों चली गई। अधूरे चॉकलेट रेस्टोरेंट में जमीन पर सोना, तुम्हारे पास जाना भी नहीं। तुमने कहा क्वाकवा? चॉकलेट रेस्टोरेंट में जमीन पर सोना। ठीक है, आओ ली दादा, नाश्ता करो। साथ में खाओ। तुम लोगों की वजह से मुझे इतना अच्छा नाश्ता मिला। क्या शर्म की बात है। ली दादा, दूध पी लो। धन्यवाद। युनझेंग, तुमने कहा कि तुम्हारा चॉकलेट स्टोर कब खुलेगा? पापा, मेरे पापा हमेशा दुकान में मदद करने की बात करते हैं। युनझेंग, देखो, तुम एक वेतन पर 2 मास्टर रख सकते हो। ये कैसे हो सकता है? क्वान क्वान की कला झोंग बाबू ने सिखाई है। जब क्वान क्वान मैनेजर बनेगी, झोंग बाबू भी मास्टर बनेंगे। ठीक है क्वान क्वान, पापा फिर से मास्टर बन सकते हैं। ली दादा, लेकिन हमारी दुकान का स्टाफ व्यवस्था। दरअसल मैं ये काम के लिए कर रहा हूं। तुम लोगों के साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं है, क्योंकि हमारी चॉकलेट दुकान तुम्हारे व्यक्तिगत स्टाइल पर आधारित है। जब झोंग बाबू मास्टर बनेंगे, वे तुम्हारे काम को साझा कर सकते हैं और तुम्हारे स्टाइल को बनाए रख सकते हैं। हाँ, मैंने अभी डुआन्टियानले को देखा। उसने क्या कहा? क्या उसने तुम्हारे साथ कोई असभ्य व्यवहार किया? नहीं, लेकिन वो शायद दरवाजे पर सो गया। तुमने कहा कि ये लड़का दरवाजे पर कैसे सो गया? शायद वो क्वान क्वान से माफी मांगने आया था, लेकिन दरवाजा खटखटाने में शर्म आ रही थी। क्वान क्वान, तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे। कौन उस बचकाने लड़के से झगड़ा कर रहा है? हाँ ली दादा, तुमने अभी कहा था। क्या हमें नया किराए का ऑफिस देखना है? हाँ, और भी बहुत कुछ करना है। झोंग मैनेजर, क्या हम नाश्ता करने के बाद एक मीटिंग कर सकते हैं? खुलने की प्रक्रिया पर चर्चा करें, ताकि हम बाद में उलझन में न पड़े। ठीक है, तो बाद में जनरल मैनेजर की मदद लेनी होगी। ठीक है। झोंग बाबू, क्या तुम भी मीटिंग में शामिल होना चाहोगे? चर्चा करने के लिए बिल्कुल शामिल होना चाहिए। जिंगया, तुमने मुझे जरूरी बात के लिए बुलाया था। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम खुद देख लोगे। तुम लोग कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे हो? मेरा पुराना घर बहुत अस्त व्यस्त है। मैं इसे व्यवस्थित करने आया हूँ। सफाई कर रहा हूँ। मदद करने आओ, मैं मदद करूंगा। मैं भी साथ चलता हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है, अंदर बहुत काम है। तुम अंदर जाकर मदद करो। हाँ हाँ, अंदर मदद की जरूरत है। जाओ जाओ। मैंने कहा था कि मैं कर सकता हूं। तुम आ गए।
यह घर का कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ की चाबी। मैंने तुम्हारे लिए गणना कर ली है। 1 महीने का किराया और जमा राशि, तुम इसे चुका सकते हो। या मेरी सहानुभूति अधिक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ खास समझो। तुम अमीर घराने के लड़के हो, मेरी मदद करना तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन मेरे पास भी किसी को मना करने का अधिकार है। इस समय के लिए तुम्हारी मदद का शुक्रिया, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं कल माफी चाहता हूँ। और माफी चाहता हूं। पहली माफी, मुझे उस मूड के बाद तुमसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तुमसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। दूसरी माफी, मैंने सोचा है, मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे थे। तुम्हारे घर में काम करने के अलावा मैंने ज्यादा पैसे कमाने का अनुभव नहीं किया है। दरअसल मैं हमेशा तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ पैसे से समस्याएं हल करने वाला हूं। दरअसल अब मैं तुम्हारे और जोंग अंकल के लिए एक घर ढूंढ रहा हूं। यह बहुत आसान है। घर तैयार है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा घर ढूंढना चाहता हूं जहां तुम दरवाजे में कदम रखते ही सुरक्षित महसूस करो। एक ऐसी जगह जहां तुम्हें अपनापन महसूस हो। मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। तुम रो क्यों रहे हो? रोया नहीं, यहाँ की हवा बहुत तेज है। कमरे के अंदर हवा कहां से आई? शुक्रिया, माफ करना। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? साफ दिख रहा है ये मेरी गलती थी, पर यह भी हो सकता है हमारा पहली झगड़े की सालगिरह। मेकअप कर लेते हैं। क्या तुम झगड़ा जारी रखना चाहते हो? मैं तुमसे लड़ना ही नहीं चाहता। दरअसल मैंने हाल में कई नई भूमिकाएं निभाई हैं। ये सभी भूमिकाएं मेरे लिए बहुत अहम हैं। मुझे इन्हें अच्छे से निभाना ही होगा। जब से मेरी मां बीमार हुई है, मुझे उनकी कंपनी संभालनी ही पड़ेगी। निजी तौर पर एक अच्छा बेटा भी बनना है। मैंने पहले कभी बॉयफ्रेंड की भूमिका नहीं निभाई। मेरा अनुभव कम है। अनुभव कम है, पर जलन तो खूब दिखाते हो। ऐसा कौन नहीं करता? अगली बार फिर कोशिश करके देखना। तुम लियू जिंग के घर जाकर रहना। मैं तुरंत उसके घर जाकर फर्श पर सो जाऊंगा। दरवाजे के बाहर भी तो अच्छे से सोया था। मुझे पता था लियू जिंग, वह मेरा राज कभी नहीं रख पाएगा। अगली बार मिलते हैं। तुम ठीक हो? चोट लगी है? इधर उधर क्यों हिल रहे हो? सब ठीक है। क्या जोड़ी है पागल प्रेमियों की। तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। हम तो हैं आग में घी डालने वाले। क्या बकवास कर रहे हो? आग में घी, आग में घी। चलो बाय बाय। डुआन टियानले, ताकत बचा के रखो। रात को एक बार फिर मेरे साथ ज्वालामुखी चलोगे? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुमने इतनी जल्दी मेरे घर से सामान क्यों निकाला? जरूर मेरी मां से कोई वजह है। इससे बेहतर है कि हम तूफान की आंख में छिपकर मरने पने की बजाय हाथों में हाथ डालकर सामना करें। तैयार हो? हाँ।
जनरल मैनेजर टियानले वापस आ गए हैं। माँ, आंटी नमस्ते। माँ कल रात मैं घर नहीं आया, ये मेरी गलती थी। आज मैं कुआ को लेकर आपके साथ खाना खाने आया हूँ और अपना फर्ज भी निभा रहा हूँ। बटलर एक्सयूई, आज खाने में क्या बनेगा? आज का मुख्य व्यंजन ब्रेज बीफ स्टेक है। बीफ स्टेक। मैं और कुआन कुआन दोनों को यह पसंद है ना? पसंद है। पूरी रात घर नहीं आया। पता चला कि गर्लफ्रेंड के पास गया था। माँ, बिल्कुल। तुमने मुझे वो तस्वीरें दिखाई। मैं कैसे शांत रह सकता था? लेकिन कुआन कुआन ने मुझे वादा कर दिया है, वह जल्द ही बाहर निकल जाएगी, किसी और के घर में नहीं रहेगी। क्या सच में? इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? मिस जोंग हमारे घर के सैंपल रूम में रह रही हैं। लगभग आधे साल से रह रही हैं। मिस जोंग और उनके पिता के लिए किसी और के घर में रहना बहुत सामान्य बात होगी। आंटी, कोई भी हमेशा किसी और की चीज पर कब्जा नहीं करना चाहता जो उसकी नहीं है। पहले मैं और मेरे पिता वास्तव में तियानले से बहुत सारी मदद लेते थे, लेकिन वह हमारा इरादा नहीं था। क्या मैं तुम्हारा इरादा नहीं समझ सकता? तुम्हारी आखिरी इच्छा दूसरों की चीजों को अपना बनाना है ना? माँ, मिस जोंग, मेरा बेटा अब तुम्हें पसंद करता है। तुम्हें लगता है कि तुम लंबी लाइन लगाकर बड़ी मछली पकड़ सकती हो, है ना? जो तुम्हें दिया गया है तुम नहीं लेती। मुझे लगा कि तुम में इतनी हिम्मत है, लेकिन अब लगता है कि तुम में हिम्मत नहीं है। तुम बहुत ज्यादा जुआ खेलना चाहती हो। तुम बड़ा जुआ खेलना चाहती हो, है ना? माँ, तुम कैसे मछली पकड़ने से जुए पर आ गईं? यह तो दो अलग बातें हैं। एक सूखा है और एक गीला है। मैं मिस जोंग को याद दिलाना चाहता हूँ, जुआ खेलने की आदत बहुत ज्यादा है और रुकना नहीं जानते। अंत में पूरी तरह से हार जाओगे, शायद तुम्हारे पिता की तरह। जब तक पूरी तरह से हार नहीं जाते तब तक सुधार नहीं करते। माँ, क्या तुम आज के खाने को बर्बाद करना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है कि आज इस डिनर टेबल पर बैठी दो महिलाएं मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण दो महिलाएं हैं। पहले जब मैं ऐसी चीजों का सामना करता था जिनका मैं सामना नहीं करना चाहता था तो मैं भाग जाता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेरी अपनी जिंदगी है। तुमने पहले मुझसे पूछा था, मैं कुआ के साथ प्यार में पड़ गई हूं। यह मुझे क्या दे सकता है? मैं अब ईमानदारी से तुम्हें बता सकती हूं, यह मुझे कुछ नहीं दे सकता, यहां तक कि मुझे खेद है। यह मुझे सिर्फ एक सच्चा और शुद्ध और खुशी भरा प्यार का अनुभव दे सकता है, लेकिन ऐसा ही है, इसलिए यह और भी कीमती लगता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यह मेरी अपनी जिंदगी है। मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगी। यह रेड वाइन 1990 की है। क्या तुमने पहले ही शराब पीने का फैसला कर लिया है? तुमने फैसला कर लिया है कि मेरी बात को नजरअंदाज कर दोगे, है ना? मैं तुम्हारी नजरों में एक बीमार और बूढ़ी और तुम्हें नियंत्रित न कर पाने वाली मां हूं, है ना? मां, क्या तुम्हें याद है, मैं 1990 में पैदा हुई थी। एक अच्छी रेड वाइन कच्चे माल की तुड़ाई से लेकर प्रसंस्करण तक हर कदम पर लापरवाही नहीं की जा सकती। तुम्हारी तरह जिसने मुझे बचपन से ही सबसे अच्छा माहौल दिया, जैसे वाइनरी का मालिक वाइन की देखभाल करता है। तुम्हारे समर्थन ने मुझे आत्मविश्वास दिया, तुम्हारे विरोध ने मुझे बेस्वाद बना दिया। अब मेरा कुआ कुआ के साथ प्यार भी ऐसा ही है। अगर तुम समर्थन करोगे
हम और भी सुगंधित हो जाएंगे। अगर तुम विरोध करोगे, हम कड़वे हो जाएंगे। लेकिन अब चाहे सुगंधित हो या कड़वा, यह बोतल खोल दी गई है। मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। खाओ। उन्नीस सौ 1990 की टॉप रेड वाइन। हाँ, जो तुम्हें एक घूंट में ही नशे में डाल देगी। अरे, कौन एक घूंट में नशे में आता है? मेरी शराब पीने की क्षमता अच्छी है, क्या तुमने देखा है? कैसा लगा? क्या तुम नशे में हो? यह तरीका तुम पर काम नहीं करता। क्या ओहेंग ने मुझे धोखा दिया? चलो। शराब न पीने पर भी नशा हो सकता है। मैंने 90 के दशक की रेड वाइन का स्वाद चखा। यह धूप और अंगूर के प्यार का मिश्रण था।